हरिवंश त्रिपाठी समाज सेवक लगातार 4 महीने से धरने पर है और जिस तरीके से 4 महीने से आज धरने पे हैं, सामाजिक कार्यों को लेके आप अपनी पूरी दाव प्रतिष्ठा और समाज के लोगों के लिए, हित के लिए आप लगातार बने हुए हैं। क्या ऐसा वजह पड़ रहा है जो सरकार आपकी बातों को अनसुनी कर दे रही है? यह तो सरकार, सबसे पहले तो देखिए, राम राम राधे राधे जय बजरंगबली, जिनको हम मानते हैं। चारों मांगे उतनी सत्य हैं जितना ये आप मान के चलिए कि जैसे हमारी आपकी बात हो रही है सत्य है ना, उतनी ही मांगे सत्य हैं। और हम माननीय जी के लिए बैठे हैं, हम दोबारा उनको फिर देखना चाहते हैं। वो कुछ नेता ऐसे हैं भारतवर्ष में जिनको हम मानते हैं, जिनमें से माननीय योगी जी हैं। और योगी जी का ऐसे नहीं मानते हैं, हमारी अपना भी परिचय है कि मान लो कि हमने कभी 500 से लेके 1 लाख एक संगठन में रहे, दलाली नहीं दी, ना 1 किलो उनका फ्री का गेहूं लिया, ना ही हमने उनके 2000 रुपए कोई लिए। एक अंधा बैल हमारे यहाँ 7-8 साल पला रहा, कई देसी कुत्ते या और भी हमारे पास व्यवस्था है, जो भी हमसे हो सकता है। हमको बहुत बड़ा कष्ट ये है कि इसको पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी भी हम तारीफ किए कि इसमें तो पैदावार बढ़ जाएगी। डीसीपी यहाँ के पूर्वी हजरतगंज, हम जिससे मिले, जिस अधिकारी से मिले, उसने तारीफ की कि अच्छा है। लेकिन हमारी माननीय जी तक बात नहीं पहुंच रही, इसको पहुंचाने की कोशिश करिए। और हम 2-3 बार तो पाठक जी के पास गए। मेन मुद्दे की तो बात हम आपसे करेंगे ही, लेकिन हमको जो कष्ट मिला है हम उसको बात पहले कहना चाहते हैं कि हम एक बार गए, हम काफी दिन पहले कि किसी के द्वारा हमको बुलवाया गया, आपके गौ सेवा आयोग अध्यक्ष गुप्ता जी हैं कोई, हम उनके यहाँ गए। पहले दिन 1.5 घंटा बैठे रहे, फिर नहीं सुनिए। दूसरे दिन हमको 5.5-6 घंटे बैठा ले रखा। वो बाद में बोले हम तुम्हारे घर आएंगे। भाई मांगे जब सत्य हैं तो उसका जवाब तो कुछ निकलता नहीं। उसके बाद में हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए और ब्रजेश पाठक जी, और जब ब्रजेश पाठक जी के यहाँ पहले दिन गए, उन्होंने उसके पशुपालन मंत्रालय के लिए लेटर लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, भेज दिया, कल हम भेज देंगे। हमने फिर उसके बाद दोबारा गए तो बिल्कुल अनसुनी कर दी और लेटर लेके इसे पकड़ा दिया। तिबारा हमारा लेटर ही नहीं लिया। हम दोनों लोगों को इनको चाहते हैं कि हमारी बात इन तक पहुंचाई जाए। ये सामाजिक कार्य है जो माननीय जी बार बार कहते हैं कि इनको किया जाए, और हम इन दोनों लोगों से चाहते हैं कि एक डिबेट कराई जाए। और मुझे अगर इस चारों मांगों में से एक भी कमी निकल जाए तो मुझे जेल भेज दिया जाए, वरना ये अपने पद से इस्तीफा दें। क्योंकि जो सामाजिक कार्य नहीं कर सकता वो किस बात का उप मुख्यमंत्री, किस बात का गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी के पास आप गए, आपकी बातों को अनसुनी करते हुए क्या उन्होंने आपसे कहा और क्या आश्वासन दिया, और कितनी देर आपको बैठाए वहाँ पे? हमको 5.5 से 6 घंटे बैठा ले रखा। अभी सुनते हैं, तभी सुनते हैं, ये होता रहा। बाद में बोले हम तुम्हारे घर आएंगे। हमने कहा चलिए आइए, स्वागत है, तुम्हारे खेत पे चलेंगे। बोले गाय खेतों में बंधवा देंगे, वो पैदावार बढ़ जाएगी। अरे यार, माननीय जी से हमारा अनुरोध है, इन लोगों से कहिए 150 गौशाला में चले हमारे साथ और 100 गौशाला के निरीक्षण कर ले, कितना क्या दुर्दशा है, कहाँ पे उन्होंने खेतों में बंधवा दी। पता नहीं, हमको तो लखनऊ जिले में तो कहीं दिखती नहीं बंधी हुई गाय। अब हमारी मांगे सुन लीजिए, उनके तक पहुंचाइए, और अगर हमारे में एक कमी निकले तो मुझे जेल भेजा जाए, वरना चारों मांगे पूरी हो। जब तक हम बैठे रहेंगे, 4 महीने हो चुके हैं। ये हर ब्लॉक स्तर पे सरकारी 1 या 2 फार्म है। आप हर ब्लॉक स्तर पे एक फार्म में आपने 90 दिन हो गए, एक शेर नहीं पकड़ पाए, और इतने बड़े जंगलात पड़े हैं, उसमें 35 बीघा जमीन निकालने में क्या दिक्कत है आपको? उस सरकारी फार्म में 35 बीघा जमीन निकाल के 10-10 बीघे के 3 यार्ड बनाए जाए, तीनों में गाय, बछड़ा और सांड अलग अलग कर दिया जाए, क्योंकि उनसे जोता हुआ खाया हुआ है हम लोगों ने। और उन्हीं की सुरक्षा हम इस सरकार में नहीं होगी तो फिर किस सरकार में होगी जाके? और 10-10 बीघे तीनों का नक्शा भी हमारे पास है। नक्शा वो अपना इंजीनियर भेज दें, अगर नक्शा फेल कर देगा तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। और 4 महीने से बैठे हम कोई चूतियां हैं जो हम 4 महीने से बैठे? हमने भी सरकार को 5 बार से वोट दिया है, जबकि 1 किलो कभी गेहूं नहीं लिया, और 6ठी बार फिर देने का अभी तक तो इरादा है। लेकिन कष्ट है हमको कि मान लो जैसे तीनों को अलग अलग कर देंगे आप। देसी गाय से साहिवाल बछिया बनवाइए आप, साहिवाल बछिया आप उसको क्या नाम नीलाम की जाए निश्चित डेट पे। एक गौशाला बने, एक फार्म में, जैसे उसमें एक मैनेजर रखा जाए,
सीधे सीडीओ से या एसडीएम द्वारा जहां से पैसा आता हो वहां से उनको पैसा दिया जाए। अरे 50 रुपए बहुत हैं, 50 रुपए में जानवर भर पेट खाना खा लेगा, सब स्वस्थ रहेंगे, सब मस्त रहेंगे। लेकिन क्या हो रही, 50 रुपए में 50 जगह बंदर बाट हो रहा। सबसे बड़ा तो घोटाला इस गौशाला में हो रहा, जहाँ 850 करोड़ हमको जानकारी में आया कि 850 करोड़ पर डे खर्च हो रहा है, वहाँ गायों की ये दुर्दशा है। आए ना हमारे 750 गौशाला में चले, हम उनका निरीक्षण करते हैं। इससे ये होगा कि 3 साल के अंदर दूध पूरा होने लगेगा। 70% दूध नहीं, आपने बुलंदशहर में दूध पकड़ा, दूध पकड़ने के बाद फैक्ट्री आपने बंद कर दी। फैक्ट्री बंद करने तक ही आपकी सरकार नहीं काम करती। दूध कहाँ से पूरा होगा, ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से लगातार आप पूरे मंत्रिमंडल का चक्कर काट रहे हैं, नेता से लेके जनप्रतिनिधि तक का, अरे और श्रीमान, आपकी बातों को कोई सुना नहीं, सारे लोग अनसुना कर रहे हैं। आपके लेटरों को लेके डस्टबिन में डालने का आप ही बता रहे थे कि काम किया जा रहा है। अरे हम अभी भी 18 तारीख के माननीय मुख्यमंत्री जी के ना, हमको एक बार वो मिल जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, वो हमारी सुन लेंगे, हमको यकीन है। इससे पहले हम गए थे, उन्होंने हमारी सुनी थी, बस वो लेटर उनके पास नहीं पहुंचा। वो हमको बुला लें, पूरा कैबिनेट बैठा लें और पूरे जितने अधिकारी बैठालना हो बैठा लें। चारों मांगों में एक कमी निकल जाए तो हमको फिर वहीं से जेल भेज दिया जाए, वरना हमारे चारों काम कर दिए जाए। हरिवंश त्रिपाठी नाम है हमारा, ये बात पहुंचाइए आप वहां तक। अब आप दूसरे इसमें साधु संत बताइए, कुंभ से आवाज उठ रही, साधु संत मांग रहे हैं गायों की रक्षा हो, हम भी तो वही मांग रहे हैं। और इससे कितनी बड़ी रक्षा होगी, आप जब सरकार के बिल्कुल डायरेक्ट अधीन होगा, वो बीच से सारी कड़ियां हटा दी जाएंगी, तो उनके पास चारा पहुंचेगा, उनके पास व्यवस्था होगी, उनकी जिम्मेदारी होगी, मैनेजर की जिम्मेदारी होगी। अगर जानवर मरेगा तो वो जवाब देगा। क्या जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा गाय और गंगा पे राजनीति में आए और राजनीति की बातों को करते हैं, गाय और गंगा पे क्या आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए उनकी तक तो हमारी बात नहीं पहुंच रही, उनकी तक हमारी बात पहुंचा दीजिए। हमको यकीन है 100% वो हमारी बात सुन लेंगे, वो उनसे तो हमको भरोसा है। बाकी नीचे से कोई हम आज भी गए थे, खैर उन्होंने तो बढ़िया बात की। ये उप मुख्यमंत्री ये मौर्य जी का, केशव प्रसाद मौर्य जी, तो उन्होंने कहा हम इसको एप्लीकेशन अलग रखवा ली कि हम इसको दिखवाते हैं अधिकारियों से, लेकिन अभी तक कोई देखने नहीं आया। कष्ट तो इस बात का, हमारा 9 किलो से ऊपर वेट घटा है और आज हमारा 4था महीना पूरा होने वाला है, ये अप्रैल में पूरा हो जाएगा। पहले मांगे आप सुन लीजिए, तो चलता रहेगा। ये जैसे अब क्या हुआ कि जैसे गांव में 15 से 20 लेबर लगेंगे, एक गांव से ले लिया जाए तो 15 गांव में ये हलचल मचेगी। यहाँ सरकार के द्वारा नौकरियां लग रही हैं। एक बड़ा सा गौशाला बनेगा तो एक भी जानवर है, हर गांव में 10, 20, 30 गांव में घूमते मिलेंगे, और जो गौशाला में मर रहे हैं या तो उनको छोड़ दिया जाए। अभी 1 महीना पहले हमारा एक खेत चल गई, तो हमको तो बड़ी खुशी, दूसरा बच्चा क्यों, हमारी वो भी चल जाती, कम से कम उनका पेट तो भरता। गौशाला में जो हत्याएं हो रही, वो हत्याएं तो बंद हो। अब आप दूसरे पे आइए, ट्रकों की ओवरलोडिंग की समस्या बिल्कुल खत्म नहीं हो रही। एक जमाने से बोला जा रहा है ट्रकों की ओवरलोडिंग खत्म। जब माननीय राजनाथ सिंह वो भी तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1.5 से या 2000 का एक गोल्डन कार्ड बनवाया था। उसके बाद में जब उनकी सरकार गई, तब माननीय मुलायम सिंह जी की आई सरकार, जब से उनकी सरकार आई तब 3000 का वो उन्होंने एक रसीद कटवानी चालू की। हम कहते हैं मान लीजिए 6000 का बनवाने लगे। 6000 का गोल्डन कार्ड जब बनेगा तो ये मान के चलिए 6000 में आपका 1 लाख से कम गाड़ी नहीं निकलती होगी उत्तर प्रदेश में। हमारी समस्या तो ज्यादा निकलती होगी। इतना बोलते हैं कि कोई बात पकड़ न पाए, हम बोल रहे हैं कि पूरी कैबिनेट बैठा ली जाए, तो वो सत्य है। जब 1 लाख गाड़ी निकलती है, एक जिले से निकलती है, 6000 से गुणा कर दीजिए तो 60 करोड़ रुपए महीना हो गया, और कम से कम वो 3-4 जिले निकलती है, तो 200 करोड़ रुपए महीना कहाँ जा रहा है? हमको दिलाइए ना चारों मांगे, हम चारों मांगे भी पूरे कर देंगे, सरकार के कोष में पैसा भी जमा कराएंगे, और जानवर गाय भी खुशहाल होगी, और किसानों को गिट्टी मोरन सस्ती मिलने लगेगी, और हमको पैसा भी कोष में जमा कराएंगे। आए ना कोई बात करने, हमसे बैठा लेना हमको कमेटी। सरकार के प्रतिमंडल का कोई भी सदस्य अभी आपसे इतने दिनों में आके मिला कि आप क्यों धरना कर रहे हैं, आपकी मांगों को कोई मानने के प्रयास किया? अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं है सरकार का नहीं आया। बाकी दुनिया का बाहर का आदमी मान लो बताया ना कि सरकार के ही तो कौशल किशोर जी, इन्होंने भी तारीफ की कि पैदावार बढ़ जाएगी। अरे भाई, अधिकारी लोग कहते हैं जिनके पास, जैसे पुलिस के अधिकारी हैं, दरोगा हैं, ये जो भी आता है यहाँ पे वो तारीफ ही करता है कि बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन वो सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंच रही। तो श्रीमान जी आप पहुंचाइए।
तीसरी बात देखिए, रोड एक्सीडेंट की समस्या खत्म करने है तो हर तहसील में एसडीएम की जवाबदेही में जेसीबी न रखवाई जा सके तो नरेगा से काम। नरेगा से क्या करते हैं, मेड़े बनवाते हैं। मेड़े बनवाने से क्या मतलब, वो आप ये ट्रैक्टर वाला एक्सीडेंट जो हुआ था आपके टूंजा में, उसमें रोड के बाद इतनी पटरी थी, अब उसमें घास इतनी खड़ी, हमारे मोबाइल में है, हम वीडियो आपको दिखा सकते हैं, आप उसमें बता सकते हैं पुलिया है कि किलोमीटर गड़ा है कि तालाब है। अब उसमें घास खड़ी हो जाती है। हमारे यहाँ खुद की अपने यहाँ रोड गई, उसमें 2-2 फुट रोड दबा के घास खड़ी हुई है, वो पटरी बंधवाई जाए नरेगा से। सरकार को बड़ा सा छोटा सा एक आदेश करना है कि वो नरेगा का काम, अब जबकि गांव में एक जांच पहुंच गई, जांच पहुंची तो उसने रोजगार सेवक ने हमसे कहा कि क्या नाम ये आप कहाँ, आप गांव में कोई दिक्कत है? हमने कहा ये उत्तर प्रदेश की मांग है, गांव कहाँ चलेगा। फिर वो वीडियो से फोन एडीओ कोई फोन किए थे कि इसमें कल अच्छी मांग तो है लेकिन हमारी मजबूरी है कि इसमें पीडब्ल्यूडी से आदेश लेना पड़ेगा। तो ये सारी मांगे हमारी माननीय जी तक हैं, माननीय जी से नीचे कोई इसको पूरा भी नहीं कर सकता। तो हमारी वहां तक बात पहुंचाइए। जैसे मान लो आपका रोड पे जब एक्सीडेंट नहीं होगा, रोड आपकी सुरक्षित जैसे साफ हो जाएगी, 90% पटरियां गायब हैं, आप कहीं भी ले लीजिए 90% पटरियां गायब। और चौथी मांग श्रीमान जी एक्सिस बैंक की, जो हमने ही एक लोन लिया था, उसमें क्या हुआ था कि हमारी 10 किस्तें बाकी थी 85,171 की। इन्होंने क्या किया कि एक मोरेटोरियम निकाला, जो जब वो चला था आपका कोरोना के टाइम में इन्होंने क्या किया, सरकार ने भी मोरेटोरियम छूट दी थी। फिर इन्होंने क्या किया कि जैसे 6 महीने के बाद में इन्होंने मोरेटोरियम निकाला कि मोरेटोरियम पैसे की आमदनी बंद हो गई थी, गाड़ियां खड़ी थी, तो अच्छे खातेदारक की मोरेटोरियम से उनको मिल रहा था, हमको भी मिला, हमारा अच्छा खाता था। उसके बाद में हमारी 10 की 7 किस्तें कर दी गई, 1,43,000 ब्याज लगाया, पैसे लेने की कोई बात नहीं, 10 की 7 कर दी, 1,42,221 की किस्त कर दी। जो 85,171 कोरोना में नहीं दे सकता था, वो 1,42,000 कहाँ से देगा बताइए श्रीमान जी। उसके बाद में हम फिर उसमें एक मैनेजर आदर्श गुप्ता, उसने कहा कि 3 महीने की किस्त तोड़ दो, हम सेटलमेंट करा देंगे। सेटलमेंट क्या, हमने वैसा भी कि हमको तो पैसा देना था। उन्होंने क्या किया, बने तो जो 10 की 7 जब किस्तें थी तो 9,95,476, इन्होंने 3 महीने के बाद 11,83,980 का कर दिया। हमने कहा भैया ये क्या मतलब, चलो 9 लाख रुपए दे दीजिए, हम अदा करवा देंगे। हमने कहा ये तो हो नहीं सकता। फिर हम माननीय हाईकोर्ट चले गए 6/6/2022 को, 18/7/2022 को हमको 7 की 15 किस्तें बना दी गई, हमको एक आदेश मिल गया। हमने एक और टाइम पे सब पैसा जमा कर दिया इनका, 10,39,254 रुपए था, हमने 10,39,300 रुपए जमा किया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, हमारे पास एक नोटिस भेज दी इन्होंने 2024 को, हम आपको दिखाते हैं, आप उसको कैमरे में डालिए, ये देखिए, ये 5/1/2024 को नोटिस भेज दी 1,46,334 रुपए की बकाया थी। हमने कहा भैया ये किस बात का है, हम नोटिस लेने गए तो बोले ऐसे ऐसे देना। फिर हम माननीय जी से मिलने गए, हम गए तो गौशाला के लिए थे, उनकी फोटो हमारी निकल गई। जब फोटो हमारी हमारे साथ उनके साथ खींच गई, हमने फोटो पेपर में निकलवाया कि लोन अदायगी के बाद थमा दी 1,36,000। तो दिल्ली बंबई से फोन आने लगे बैंक, एक्सिस बैंक के, हम आपका नोटिस देना चाहते हैं। फिर दुकान पे आके नोटिस दे गए, भाई हमारे ऊपर बकाया था तो आप नोटिस के फ्रॉड नहीं है, 420 नहीं है। और फिर जब नोटिस दिया तो उसमें सेटलमेंट लिख दिया, 69,300 माननीय हाईकोर्ट के आदेश पे हमने पैसा जमा किया, एक्यूरेट टाइम पे जमा किया। तो जब 10,000 का लोग मोबाइल लेते हैं तो उसकी सिविल ठीक हो जाती है। हमने 69,300 रुपए पर 15 महीने जमा किया, हमारी सिविल खराब की गई, हमारी जमीन पे हमको लोन नहीं मिल रहा, बड़ी विडम्बना है। और हमको तो अब इस समय ये दिक्कत है कि हमारी गाड़ी खुद की खड़ी हुई है। और इसमें ये देखिए, जब इन्होंने दिया तो इसमें लिख दिया सेटलमेंट। फिर हम यहाँ से एक एडीएम साहब से एक आदेश कराए, वो डीसीपी पूर्वी को आदेश कर दिया, उन्होंने एक कर दिया वहां के लिए गोमती नगर विस्तार। गोमती नगर विस्तार में चौकी इंचार्ज जी ने उनको बुलवाया, तो वहां से पता नहीं कौन आया, बोले कि क्या नाम ऐसा है, वो अब कुछ नहीं हो सकता, उसमें आपकी वो नहीं बढ़ सकती और आप कुछ नहीं कर सकते। वो दिल्ली से आएगा कोई जहाज से वकील, वो सब ठीक कर देगा, तुम कुछ नहीं कर सकते।
तो हमने उनसे कहा, हमने कहा जनाब 35 साल से हम भी 52 साल से हम भी किसी की मुंशीगिरी कर रहे हैं, जिनके जहाज में न पेट्रोल पड़ता है न डीजल पड़ता है, और अगर वो वहां तक बात ये पहुंची तो ये एक्सिस बैंक धराशायी मिलेगी, क्योंकि सीधे बेईमानी हो रही। 420 माननीय जी इसको देखें, और अगर वो कह देंगे, अगर कमी निकाल देंगे तो हम वहीं से जेल जाने को तैयार हैं। नहीं, हमारे काम किए जाए चारों। Like, comment, and subscribe.